साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को दोस्तों स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त का दिन दोस्तों हम सब जानते हैं ये एक राष्ट्रीय उत्सव है और 15 अगस्त का दिन हो दोस्तों तो खुशखबरी बताना जरूरी है। आज मैं आपके सामने 15 खुशखबरी सुनाने जा रहा हूं दोस्तों। ये 15 अगस्त बड़ा विशेष है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को आप देखकर सुनकर आपको जो अंदाजा हो रहा होगा, लेकिन जमीन पर उसका क्या असर है आज वो दिखा रहा हूं दोस्तों। और 15 अगस्त के दिन 15 बड़ी खुशखबरी, और वो भी एक ऐसे मौके पर दोस्तों जब डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर अर्थव्यवस्था का जो राष्ट्रपति है। सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, हर मामले में अमेरिका कितना आगे है ये तो हम जानते हैं दोस्तों। तो आज 15 खुशखबरी, आज खुशी से झूमने का दिन है दोस्तों। लेकिन मैं शुरू करूं, आपसे जरूर निवेदन करूंगा कि आज का कमेंट दोस्तों वंदे मातरम इसी के साथ शुरुआत कीजिएगा, ताकि हम भी अपने देश के प्रति वो जो आस्था है, श्रद्धा है, वो व्यक्त कर सकें दोस्तों। तो आज का पहला कमेंट वंदे मातरम, और फिर अपने विचार रखिएगा। और साथ ही दोस्तों आपसे निवेदन है कि आज तो उस गीत का दिन है जो हमारी टीम ने बड़ी मेहनत से तैयार किया है। मेरा देश मेरी जान, ये जो गीत है दोस्तों बड़ी शिद्दत से लिखा है, आप ज़रूर देखिएगा। और सुष्मिता जी की आवाज़ में है, पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। तो आज इस गीत पर रील बनाइए, लोगों को शेयर कीजिए, एक एक लोगों तक पहुंचाइए, ज़रूर दिखाइएगा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज तो इस गीत को खूब चलाइएगा दोस्तों, लोगों तक साझा कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं खुशखबरी से। और ये जो खुशखबरी सुना रहा हूं ना दोस्तों, बिल्कुल लेटेस्ट है। पिछले आगे पीछे का जोड़ भी देंगे ना तो 2-4 दिनों की खुशखबरी आपको बता रहा हूं। पहली खुशखबरी और सबसे बड़ी खुशखबरी दोस्तों, जो काम अमेरिका नहीं कर पाया वो भारत करने जा रहा है। आप ये ट्वीट देख लीजिए अश्विनी वैष्णव जी का। जानते हैं भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन ये भारत में आने जा रहा है, पूरी तैयारी हो गई है। ये है बहुत बड़ी खुशखबरी। और ये क्यों बहुत बड़ी है? क्योंकि तमाम सैंक्शंस के बाद भी, इतना धमकाने के बाद भी भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है ये उसकी झलक है। आप कहेंगे कि ये इतनी बड़ी खुशखबरी क्यों है, तो जरा मैं आपको समझा देता हूं। पूरा लड़ाई झगड़ा किस बात का आप सोचिए तो, पूरी जो लड़ाई है वो रूस के तेल पर ही है ना। और तेल पर तो आप जानते हैं कि हमारा देश कितना निर्भर है। कुछ ही देशों के पास है ये जो खजाना है, हम उस पर निर्भरता कम कर रहे हैं दोस्तों। ये जो हाइड्रोजन ट्रेन बता रहा हूं ना, भारत से पहले कहां जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, चीन, सिर्फ 4 देश, और उसके बाद भारत दुनिया का 5वां देश बनने जा रहा है इस तकनीक को अपनाने वाला। और देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जल्द ही जिंद, गोहाना, सोनीपत ट्रैक पर, जो 89 किलोमीटर लंबा ट्रैक है दोस्तों। और इसके लिए जिंद में आधुनिक हाइड्रोजन प्लांट बन रहा है। ये दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर ट्रेन होगी जो 2638 यात्रियों को ले जा सकेगी। और इसकी रफ्तार होगी 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। यह हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित होगा। यानी ट्रेन से जानते क्या निकलेगा? केवल पानी और भाप निकलेगा, प्रदूषण नहीं होगा। और ये क्यों विशेष है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स गिना देता हूं दोस्तों। ये जो पहली खुशखबरी दे रहा हूं, पहली बात की इसमें जो सबसे बड़ी विशेषता है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन, 1200 हॉर्स पावर। अभी जो दुनिया में बाकी देशों में चल रहा है जानते हैं कितना? 500 से 600 हॉर्स पावर की ताकत, ये 1200 हॉर्स पावर। दुनिया का सबसे लंबी ट्रेन सेट में से एक है, 8 डिब्बों वाली, कोई नहीं है हाइड्रोजन से चलने वाली। तीसरी खुशखबरी है इसमें, पूर्ण रूप से ये स्वदेशी विकसित है। ये मैं पहली खुशखबरी के ही पॉइंट्स गिना रहा हूं दोस्तों।
ये क्लीन है, नॉन इलेक्ट्रिफाइड रूट्स पर ये एक आदर्श विकल्प की तरह है, नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य है, क्योंकि 2030 तक इंडियन रेलवे ने टारगेट सेट किया है कि हम नेट जीरो कार्बन लक्ष्य की ओर जाएंगे। तो ये है पहली खुशखबरी। दूसरी खुशखबरी बताता हूं दोस्तों, ये तो वास्तव में बहुत बड़ी है, किसी को कल्पना नहीं होगी। आज पूरी दुनिया, आप जानते हैं ना, इस ट्रेड वॉर में इन्फ्लेशन की मार झेल रहा है। आज 15 अगस्त को आपको बता रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल लेटेस्ट है, ये भी 1-2 दिन सारी खबरें हैं। ये जो भारत में खुदरा महंगाई दर है वो 8 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। बताइए, पूरी दुनिया में लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं ट्रंप की वजह से, खुद अमेरिका भी, और भारत में 8 साल का सबसे निचला स्तर 1.55%। इससे पिछले महीने यानी जून में यह आंकड़ा था 2.1%, यानी 2019 के बाद पहली बार है जब खुदरा महंगाई दर 2% से नीचे हो गया है। 8 साल में सबसे कम है। यानी इस देश के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने महंगाई से निजात दिलाई है। तीसरी खुशखबरी दोस्तों, भाई डोनाल्ड ट्रंप चीख चीख कर भारत के खिलाफ ऐसा कह रहे हैं, मतलब हमको दुश्मन नंबर 1 मान लिया है। कोई बात नहीं, आप भी संप्रभु देश है, हम भी अब संप्रभु देश है, हम अपना फैसला करते हैं। हमें तो डर लग रहा था दोस्तों, कहीं शेयर बाजार में हड़कंप ना मचा दें। उल्टा हो गया। आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बावजूद भारत का शेयर बाजार निफ्टी 50, बीएसई, सेंसेक्स जबरदस्त मजबूती, हिचकोले भी नहीं खिला पाए कि एकदम बोल दिया तो थोड़ा डामाडोल स्थिति हो जाए, कुछ नहीं, अब तो खैर मजबूती में है। यह है तीसरी खुशखबरी। चौथी खुशखबरी, रुपये की मजबूती। भाई हम तो उस दिशा में चल पड़े दोस्तों जो अमेरिका को भी समझ में आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को भी, कि अब ये डॉलर की जो बादशाहत है ना वो खत्म होगी। लेकिन अभी वो दिशा बहुत दूर है, अभी उतना आसान नहीं। मगर रुपये की मजबूती अब भी बनी हुई है। आप भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन रुपये मजबूत है। क्यों? महंगाई दर नीचे है, एक्सपोर्ट में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हमारी अर्थव्यवस्था के जो संकेतक हैं वो सारे के सारे मजबूत हैं, इसकी नींव मजबूत है, इसलिए रुपये में मजबूती देखने को मिल रही है। ये चौथी खुशखबरी है। मैं सारे डेटा आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। पांचवी खुशखबरी, ये देखिए, मैं आपको ये 2 विंडो में दिखाता हूं। भाई ट्रंप ने तो पहले से ही ये ऐलान कर रखा है ना कि हम अगस्त में वो कर देंगे, टैरिफ लागू कर देंगे। उसके पहले भी लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है ना म्यूचुअल फंड पर, रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट, जो एसआईपी करते हैं ना म्यूचुअल फंड में दोस्तों, जानते हैं जुलाई में कितना हुआ है? 28,464 करोड़ रुपए। और जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया है दोस्तों, उसके आंकड़े के अनुसार लगातार दूसरे महीने रिकॉर्ड बना है। जून के महीने में जो निवेश का आंकड़ा था वो 27,000 करोड़ रुपए का था, और जब ट्रंप धमकी दे रहे हैं तो यह बढ़कर 28,464 करोड़ रुपए हो गया। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी खुशखबरी है। अभी तक तो लग रहा था मोदी जी चिढ़ा रहे हैं ट्रंप को, अब लग रहा है कि मोदी जी ही नहीं, हर भारतीय भी चिढ़ा रहे हैं ट्रंप को। गजब हो गया। अरे 140 करोड़ लोगों के देश को तुम धमका रहे हो यार। अगर एक एक आदमी ने तुम्हें चिढ़ाना शुरू कर दिया तो होगा क्या? ये 5वीं थी। छठी खुशखबरी में आइए। आप जानते हैं दोस्तों, जुलाई 2025 के जो आंकड़े हैं डीमैट अकाउंट्स, ये बड़ा मायने रखता है। जानते हैं 20 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई, पहली बार हुआ है। भारत में डीमैट अकाउंट्स की जो संख्या है वो पहली बार 20 करोड़ से भी ऊपर चली गई है। और अगर अधिक आबादी वाले देशों की बात करूं ना तो बांग्लादेश, रूस, मैक्सिको, जापान, इजिप्ट, इसकी जनसंख्या भी पीछे रह गई है। यह है छठी खुशखबरी। 7वीं खुशखबरी में आइए दोस्तों। आरबीआई ने एक बहुत बड़ी छूट दे दी है भारतीय बैंकों को, और यह जानबूझकर दी है ताकि जो डॉलर के लिए इतनी परेशानी क्रिएट होती है ना, अब विदेशी बैंक आसानी से रुपये में व्यापार के लिए
अपने विशेष खाते खोल पाएंगे। और इससे क्या होगा? इससे न केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तेज और सहज होगा, बल्कि भारत की डॉलर पर निर्भरता भी कम होगी। ये एक तरीके से भारत सरकार ने छूट दी, आरबीआई ने छूट दी। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो लोग विदेशी ट्रांजैक्शन से जुड़े हैं दोस्तों, उनको आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी ये कितना बड़ा कदम है। आठवीं खुशखबरी, ये भी मैं आपको टू विंडो में दिखाता हूं। और ये जो खुशखबरी बता रहा हूं ना दोस्तों, ये सीधे सीधे अमेरिका के लिए खतरा है, जो डॉलर की बादशाहत लिए बैठा है कि बस हमसे बड़ा तो कोई नहीं, हमसे ऊपर तो कोई नहीं। आप देखिए, यूपीआई ने जो ट्रांजैक्शन है उसका एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। जुलाई में 19.47 बिलियन, ये है नया रिकॉर्ड। और दूसरे विंडो में आपको दिखा रहा हूं, देखिए, एक सिंगल डे में यूपीआई ने 700 मिलियन ट्रांजैक्शंस हुए। एक दिन में 700 मिलियन, यानी जीरो और बिठा दीजिए तो 7,000 लाख, 70 करोड़ ट्रांजैक्शन। मैं अगर सही कह रहा हूं, अगर गलत कह रहा हूं आप सुधार दीजिएगा कमेंट में। एक दिन में 70 करोड़ ट्रांजैक्शन। यह है आठवीं खुशखबरी जो टू विंडो में दिखा रहा हूं। नौवीं खुशखबरी पर आइए। भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है दोस्तों, भाई वो हमको कुचलने में लगे हैं ट्रम्प। यहां तो उल्टा ही खेल हो गया। 2024-25 का जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है दोस्तों, वो 23,000 करोड़ पर पहुंच गया है। और अब भारत सरकार प्लान कर रही है कि अगले 2-3 साल में इसको डबल कर देंगे। अब अगर ट्रंप इतना असर डाल देते कि हमको बर्बाद ही कर देते तो हम कर पाते क्या? हम नहीं कर पाते। हमने किया है। ये नौवीं खुशखबरी है। और हम क्यों एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, उसी से जुड़ा हुआ है 10वीं खुशखबरी। आप देख लीजिए, जोड़ पाएंगे ये कितना लिखा हुआ है, कितने करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन किया है। देखिए, 1,50,590 करोड़। अब कितना जीरो गिनेंगे? ये अखबार वाले भी थोड़ा सा बनाते हैं ताकि हमको एहसास हो सके, हम समझ सके कि ये कितना बड़ा अमाउंट है कि 1,50,590 करोड़ रुपए का हमने डिफेंस का प्रोडक्शन किया है। ये रिकॉर्ड है। ये किसी को दुनिया में अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों कि भारत इतना बड़ा काम कर रहा है। ये है 10वीं खुशखबरी। और आज 15 अगस्त के दिन तो इसका कितना महत्व है आप खुद ही समझ लीजिए। 11वीं खुशखबरी, ट्रंप बहुत सख्ती कर रहे हैं, हमारे उद्योगपतियों को कुचलना चाहते हैं। यही सच है। वो कुछ भी आरोप लगाएंगे, अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा दोस्तों कि कोई भारतीय पैसे कमाए। लेकिन इसके बाद भी गौतम अडानी पर, ये 12 अगस्त की खबर दिखा रहा हूं, पैसों की ऐसी बारिश हुई, जोड़ लीजिए कितना पैसा आया है इनके पास। इनसे ऊपर सिर्फ एलन मस्क ही थे। एक दिन में कमाई का ये रिकॉर्ड है। कुछ लोग हो सकता है कांग्रेसी बोलेंगे कि अडानी नहीं है दोस्तों। अडानी तो एक संकेत है, कोई भी हो सकता है। अंबानी हो सकते हैं, टाटा, बिरला। अरे भाई, हर समय रहे। इस स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी भी टाटा बिरला के साथ ही तो रहते थे, मदद करते थे। वो उद्योगपति दुश्मन नहीं होते। तो इसको देखने का थोड़ा नजरिया बदलना चाहिए। भारत के लिए बहुत बड़ी ताकत है, खुशखबरी है। 12वीं खुशखबरी देख लीजिए। मैंने कहा था ना आपको कि अभी तक लग रहा था डोनाल्ड ट्रंप को कि मोदी जी चढ़ा रहे हैं। वो तो खैर बोलते ही नहीं, कुछ नहीं बोलते। वो तो अपना एजेंडा एकला चलो रहे। देश के लोगों को साथ रखो। अब देखिए, भारत के लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोलेपन को देखते हुए अमेरिकी सामानों का बहिष्कार शुरू कर दिया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है और इसको मैं बहुत बड़ी खुशखबरी मानता हूं दोस्तों। यह है 12वीं खुशखबरी। और आगे बढ़िए, 13वीं खुशखबरी, ये देख लीजिए, आपको भी मजा आएगा। भारत से 6 अरब डॉलर के आईफोन का किया एक्सपोर्ट। अरे हमको ललचाते थे तुम, आईफोन। अब तो आईफोन हमारा तुम्हारे पास जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी कोशिश की कि इनको धमकाया जाए, एप्पल के मालिक को धमकाया भी
अब तो खैर वो वहां पर भी निवेश कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ फैक्ट्री लगी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हो रहा है, वो तो होगा ही ना। इतना सस्ता लेबर तो कहीं नहीं मिलेगा। और ये खुशखबरी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं, हमने 6 अरब डॉलर के आईफोन का एक्सपोर्ट कर दिया। ये है 13वीं खुशखबरी। 14वीं खुशखबरी दिखाता हूं दोस्तों। इस खबर को देखकर तो डोनाल्ड ट्रंप को भी नींद नहीं आ रही है, और आज से नहीं, बहुत दिनों से नहीं आ रही। दुनिया के अधिकतर नेता परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। मैं 2 विंडो में दिखा रहा हूं भाई। डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से मिलने के लिए बड़े उतावले हैं। सब जानते हैं कि होगा क्या। जहां जेलेंस्की नहीं, वहां कौन सा समझौता करोगे भाई। जेलेंस्की उसको गरिया रहे हैं, यूरोपियन यूनियन डोनाल्ड ट्रंप को गरिया रहा है। भाई तुम करोगे क्या? 2 लड़ रहे हैं, एक से मुलाकात करके कैसे शांति बहाल कर दोगे यार। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि ट्रंप से मिलने से पहले व्लादिमीर पुतिन ने भी प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया, और जेलेंस्की ने भी मोदी को फोन किया। यह अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। अगर जियोपॉलिटिकल हिसाब से आप देखें ना, तो यह वास्तव में बहुत बड़ी रणनीतिक कूटनीतिक जीत है, और मैं इसे बहुत बड़ी खुशखबरी या उपलब्धि के तौर पे देखता हूं। और 15वीं खुशखबरी दोस्तों, 15 अगस्त के दिन 15वीं खुशखबरी, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर दोस्तों एक ऐसी चीज है जिसकी तपिश पूरी दुनिया ने महसूस की, हमने भी महसूस किया। जब मैं 2 साल पहले गाड़ी खरीदने गया, नई गाड़ी खरीदनी थी, तो पता चला 5-5, 6-6 महीने, 1-1 साल की वेटिंग लिस्ट है। क्यों भाई? तो चिप ही नहीं है, चिप बन नहीं रहा है। चिप कहाँ बनता है? चिप ताइवान, चीन, बस 2 ही जगह बनता है। पूरी दुनिया निर्भर है। मोदी जी ने संकल्प लिया, ना अब भारत में काम करेंगे। और आज की स्थिति यह है दोस्तों कि ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनने की ओर भारत बढ़ चुका है, एक नया इतिहास रच रहा है। और अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। यानी भारत एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ रहा है जिसकी तरफ पूरी दुनिया हसरत भरी नजरों से देख रही है। डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? अरे भाई चिप चाहिए, कहीं से तो मंगाएंगे या खुद बनाएंगे। खुद बनाएंगे कैसे? वहां तो वैसे भी लेबर का कॉस्ट इतना महंगा है कि वो बना ही नहीं सकते। तो दोस्तों मैं एक बात जरूर कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया किया, कोई बात नहीं। हमको प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा रखकर उनकी राह में, उनकी दिखाई राह में आगे बढ़ना है, विश्वास करना है, संयम रखना है, बिना किसी अपशब्द के अपने ऊपर फोकस करना है। ये सारी खुशखबरियां और बढ़ती चली जाएंगी, मेरा तो यही मानना है। बाकी 15 अगस्त का दिन है दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं निवेदन करता हूं कि ज़रूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। कुछ खुशखबरी छूट गई हो तो आप भी जोड़ दीजिए, ताकि हमें भी पता चल सके। और साथ ही दोस्तों, जो हमने गीत तैयार किया, मेरा देश मेरी जान, आज तो इसका दिन है, ज़रूर देखिए, बताइए कैसा लगा। सब कुछ बताइएगा, एक एक चीज़ पर आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।